हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे लोग लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और जिन्हें भी ज़रूरत है उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वेट लॉस से रिलेटेड कुछ कमेंट्स के रिप्लाई शेयर किए हैं आप सभी के साथ। आपको बहुत हेल्प मिलेगा और हो सकता है आप सभी के मन में भी वो बातें चल रही हों, लेकिन आप मुझसे पूछ नहीं पाए हो। तो इसीलिए एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग के तरफ। तो आज गुरुवार का दिन था, सुबह सुबह का टाइम था और बच्चे जाने के लिए स्कूल हो रहे थे रेडी। साथ ही आज मेरे बेटी का यानी कि मिष्टी का ही स्कूल में कुछ फंक्शन था, यानी कि बच्चों के लिए गेम्स थे बहुत सारे, ढेर सारे, जो कि वो लोग गेम्स खेल सके। और साथ ही एक पिकनिक टाइप का प्रोग्राम रखा गया था, तो जिसमें कि गेम्स में जैसे हम लोग नींबू और चम्मच के साथ किया करते होंगे बचपन में, आप लोग याद कीजिएगा, एक बार रिमाइंड कीजिएगा, याद आ जाएगा। चम्मच में नींबू रखकर हम लोग दौड़ लगाते थे, वो गेम था। साथ ही बोरे के साथ कूदना था और फिर सैलेड कंपटीशन था, जो कि फ्रूट सैलेड भी आप कर सकते हो, वेजिटेबल सैलेड को भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके का कुछ गेम था और साथ ही पिकनिक टाइप का था कि आपका जो मन करता है आप वो ला सकते हो। लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि डे पड़ गया थर्सडे, और थर्सडे के दिन मैं कुछ भी लहसुन प्याज का चीज़ नहीं बनाती हूँ, जिसके वजह से मैं मिष्टी को बना कर दे रही हूँ पूड़ी और चने की सब्जी, भंडारे टाइप्स की। खैर पूड़ियाँ मेरे घर में सभी को पसंद है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ढेर सारा फ्रूट ला दिए हैं। 5 फ्रूट था, अमरूद, केला, अनार, नींबू, सेव, ये सब था। जितना उन्हें मिला वो उतना ही लेकर आ गए हैं। और जल्दी जल्दी बनाओ ना यार, तुम भी तो बहुत लेट कर रहे हो यार, गजब कर रहा है। आ गया ऑटो वाला, तुम पुड़िये छान रहे हो अभी तक। अंकल जब चिल्लाए भी नहीं है। अरे 5 मिनट में हम भी बाथरूम से निकल जाएंगे, फिर बोले कि नाश्ते नहीं बना है। बच्चा वाला छोलनी से कोई पूड़ी छानता है? गजब बात कर रहा है तुम भी। अरे ये फ्रूट सलाद बनाया है कि पहले पहले मार दे रही? इसको लेकर नहीं आना है? मम्मी पैक करेगी जब ना। तो तुम खाई ले जा रही है, लेके क्या जाएगी? हाँ वो खा। ये पैक करके ले जाना, ये वाला वो मैडम लोग खाएगी ना, मैडम लोग भी तो चखेगी थोड़ा थोड़ा। तब प्रिंसिपल सर चखेंगे। तब जूठा लग खिलाएगी प्रिंसिपल सर को। अगली साल हम जूठा करके लाए हैं और नहीं खाएगी। सर तो बताएंगे। मम्मी पेपर में दे देगा ना। इतना देर में मात्र 4 गो पूरी, इतना देर में तो हम 10-20 गो बना दिए। नहीं नहीं, तो मम्मी बहुत सारे बनाई थी। 10-50 गो, ठीक बोला। 10-50 गो हम भी खाए थे। नहीं मम्मी बहुत सारे बनाई थी भैया को। तो आज फर्स्ट टाइम मेरी मिष्टी मेरा पक्ष ले रही थी, वरना हमेशा अपने पापा का ही पक्ष लेती है। तो खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर मैं उसे सारे फ्रूट्स कट करके दे दी हूँ और साथ ही मैं उसे वीडियो भी दिखा दी थी कि बेटा इस तरीके से प्लेटिंग करना, इस तरीके से डेकोर करना। लेकिन बच्चों को कहाँ याद रहता है, मतलब रात में ही मुझे अचानक से बताई। शाम में तो ये लोग स्कूल से आते ही हैं 3:30 बजे, उसके बाद मेरे ख्याल से 7 बजे, शाम के 7, 7:30 बजे ऐसे ही स्कूल से मैसेज आया था कि ये चाहिए। तो फिर उतना जल्दी अरेंजमेंट नहीं हो पाया। फिर बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं, थक जाते हैं, तो फिर जल्दी सो भी जाते हैं। तो खैर जैसा भी की, कम से कम पार्टिसिपेट तो की, यही मेरे लिए बहुत था। चले गए हैं वो लोग स्कूल। उसके बाद फिर हस्बैंड जी भी तैयार हो गए थे, वो भी नहा लिए थे, तो उनका भी मैं प्लेट लगा दी हूँ। वो भी नाश्ता करके चले जाएंगे ऑफिस। और उसके बाद फिर मैं भी अपने घर का सारा काम काज कर ली थी, जो होता है हमारा झाड़ू पोछा, और आप जानते हो रेगुलर का काम जो होता है। सारे काम को करने के बाद मैं यहाँ पर नहा धोआ कर आ गई थी। जैसे कि आप जानते हैं आज गुरुवार था, तो आज के दिन मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। घर में जितने भी मेरे द्वार हैं सभी को अल्पना में लगाती हूँ। प्लीज़ मेरे द्वार को इग्नोर करिएगा, अभी बहुत ज़्यादा टूट फूट गया है। अभी मैं इसे नहीं बनवा रही हूँ क्योंकि मुझे ना आंगन भी रिपेयर कराना है, और साथ ही इधर जिस साइड फ्लावर लगी हुई है ना, इसे भी मुझे बनवाना है। जिसके वजह से मैं सोची एक ही बार मैं काम लगवाऊंगी, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा।
बाइक लाते हैं ना हस्बैंड जी, इसी से ऐसे हो गया है, वरना नया ही था जब घर में बनाई थी उसी वक्त का द्वार भी था, लेकिन बाइक की वजह से ना इस तरीके से हो गया है। तो खैर चलिए, अल्पना वगैरह दे ली थी, उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं पूजा और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो भाई हमारा पूजा हो गया है समाप्त, प्रसाद वगैरह ले लिया है, उसके बाद फिर मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। अब नाश्ता बोलिए, खाना बोलिए, जो भी बोलिए, क्योंकि 12 बज गया था। पहले तो मैं सोची कि फ्रूट चाट खाऊंगी क्योंकि मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है, लेकिन फिर हस्बैंड जी बोले कि वो खाना खाने नहीं आएंगे, तो जिसकी वजह से मैं सोची चलो अब एक ही बार खा ही लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। टाइम हो गया था 12 बज गया था, तो 12 बजे मैं नाश्ता करती तो फिर खाना कब खाती, और अकेले खाने में मज़ा भी नहीं आता है, तो फिर मैं खाना बनाए ही नहीं, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आके खाना नहीं खाते हैं और हस्बैंड जी भी खाना नहीं खाने वाले थे। तो खैर चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, खाना पीना सब फिनिश हो गया है, अभी बच्चे आए नहीं हैं, दोपहर के बज रहे हैं 2:30, और काम तो वैसे कुछ है भी नहीं क्योंकि खाना ही नहीं मुझे बनाना था। सबसे इम्पोर्टेंट काम था जो रहता है दोपहर का लंच, तो हस्बैंड जी आएंगे ही नहीं, तो जिसकी वजह से मैं खाना नहीं बनाई। जो नाश्ता में था ना वही मैं खा ली। ऐसे तो मैं फ्रूट खाती, लेकिन जब वो फ़ोन करके बोल दिए कि नहीं आऊँगा तो फिर मैं बोली चलो पूड़ियाँ ही खा लेते हैं, फिर देखेंगे शाम में जब बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ ना तो उसी वक्त मैं भी कुछ ना कुछ खा लूँगी, एक ही बार खाना बना लेंगे। तो अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी आप सभी का, तो कमेंट में ही मुझे एक कमेंट बहुत अच्छा लगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था, बहुत किसी के मन में भी ये चलता है, तो मैं बोली चलो आज ऐसे ही आप सभी के साथ रूबरू हो के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो कमेंट बहुत अच्छा था, नाम सॉरी डियर मुझे याद नहीं है, तो जो भी था उनका शायद कुकिंग कुछ चैनल है इसी तरीके से था। तो उन्होंने कहा कि दीदी, उन्होंने कहा कि 32 बार से तो हम अपना वेट तो लॉस कर लेते हैं, लेकिन 32 बार से ही हमको अपना वेट भी मेंटेन करना है, तो उसे किस तरीके से करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कमेंट था, बिल्कुल सही बात है कि भाई अब लाइफ टाइम के लिए तो हम लोग सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए तो डाइटिंग नहीं कर सकते हैं ना, और लाइफ टाइम के लिए हमें फिट रहना है, ये तो कंफर्म है, सभी के मन में ये रहता होगा कि लाइफ टाइम के लिए हम लोग बस फिट एंड फाइन दिखे बिना कुछ किए, सारे लोग सोचते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आपकी बॉडी में परिवर्तन होते रहती है और होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है एक जगह ही स्थिर रहे वो भी अच्छा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए। आप फिट हैं वो तो चलो समझ में आता है कि चलो ना हम मोटे हैं ना हम पतले हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो वो तो चलो अगर लाइफ टाइम के लिए वैसा रहे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पतले हैं तो भी अच्छे नहीं लगेंगे, मोटे हैं तो भी अच्छे नहीं लगेंगे, परिवर्तन चाहिए होता है। तो खैर चलिए मेंटेनेंस को लेकर आते हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि जब कोई भी इंसान ना वेट को मेंटेन करने सीख जाता है ना, तो फिर उसको कभी भी अपने वेट को लेकर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन कर सकता है ना। तो जैसे कि मैं अब जान गई हूँ, पहले मुझे भी लगता था जब मैं फर्स्ट टाइम अपना वेट लॉस की थी ना, उसके बाद जब मेरा वेट बढ़ गया तो फिर मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं यार, फर्स्ट टाइम में तो इतना अच्छे से हो गया था, सेकंड टाइम में पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब सेकंड टाइम भी मैंने अपना वेट लॉस कर लिया ना, तो फिर मैं कॉन्फिडेंट में आ गई हूँ कि नहीं, अगर वेट गेन भी हो जाता है तो 32 बार के साथ बहुत ही अच्छा है, इसे हम आराम से अपना वेट को ना मेंटेन करके रख सकते हैं, फिर से चाहे तो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग जब 32 बार के साथ अपना वेट लॉस कर रहे थे तो हम लोगों ने कई चीज़ें छोड़ रखी थी, जैसे कि मैदे छोड़ रखे थे, चीनी छोड़ रखी थी जो कि हमें बहुत पसंद है, वो सब चीज़ें खाना, चीनी से बने हुए चीज़ खाना, सामान बना हुआ खाना, मैदे से बने हुए चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन वेट लॉस के चक्कर में वो सब सारे चीज़ों को छोड़ कर रखा था। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही हमारा वेट लॉस हो जाता है ना, तो फिर से हमें क्रेविंग होने लगती है और फिर मन भी होता है कि चलो उस चीज़ को खाएं। तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेट मेंटेन करना है तो सोच समझ के थोड़ा सा खाएं, स्लो ही ईटिंग करें। 32 बार के साथ जब वेट लॉस कर रहे थे उस समय हम लोग मैदा और चीनी बिल्कुल छोड़ दिए थे, चीनी, लेकिन जब हम मेंटेन करते हैं तो हम खा सकते हैं, लेकिन स्लो ईटिंग के साथ खाना है।
पहले जैसे अगर आप खाएंगे, जैसे पहले पूरे तेज़ी के साथ खाते थे, एक की जगह दो, दो की जगह चार खाते थे, अगर वैसे करेंगे ना डियर तो फिर से आपका वेट गेन हो जाएगा। लेकिन संतुष्टि के साथ 2 खाएं, 1 खाएं, लेकिन स्लो ईटिंग करें। आप सब कुछ खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आपको लगता है कि मेरा 2 किलो 3 किलो बढ़ गया, हालांकि 2 किलो 3 किलो वेट कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं प्रभाव डालता है हमारे ऊपर, क्योंकि पीरियड्स जब आते हैं तो अब आप नोटिस कीजिएगा आपका 2 से 3 केजी वेट बढ़ा हुआ रहता है। तो कोई मेरे ख्याल से कुछ वैसा नहीं लगता है। हाँ, हाथ पैर में स्वेलिंग होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 1-2 किलो से बिल्कुल भी ना डरे। डरना कब चाहिए? डरना क्या मतलब, जैसे ही आपको अगर लगता है कि मेरा कुछ वेट गेन हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, तो बस उसे क्या करें, 1 हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। सप्ते में 1 दिन सल्ट फ्री डे कर लें। 32 बार तो कर ही रहे हैं, स्लो ईटिंग तो कर ही रहे हैं, तो बस उस तरीके से कर लेंगे तो फिर से आपका जो वेट गेन हो गया है वो फिर से लॉस हो जाएगा और आप फिर से मेंटेनेंस पर चले जाओगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं जब भी हम लोग वेट लॉस कर लेते हैं तो इसी तरीके से करना होता है। और बाद बाकी तो आप लोग बहुत अच्छे से समझदार हो, बहुत कुछ समझ भी जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था, बहुत अच्छा टॉपिक था मेंटेनेंस को लेके कि किस तरीके से हम लोग मेंटेन करेंगे। तो बस यही करना है, खाइए, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्लो ईटिंग कीजिए। आप हर रोज़, ज़रूरी तो नहीं है कि हर रोज़ समोसे खाएं, हर रोज़ मैदे से बनी हुए सामान को खाएं, ज़रूरी तो नहीं है। सप्ते में 1 से 2 बार खाएं, वो भी बहुत है ना। तो इस तरीके से खाएं, अपने मन को मारना नहीं है, सब कुछ खाइए। लाइफ है, देखा जाए तो ये लाइफ बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। वो तो हम पे डिपेंड करता है कि इसे हम मुश्किल बनाएं या आसान बनाएं। हेल्थ सही रहेगा तो हमारा लाइफ हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। हमारा हेल्थ ख़राब रहेगा तो हमारा जो लाइफ है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हमारे लिए तो होता ही है, साथ में हमारे फैमिली के लिए भी हो जाता है। हम अपने फैमिली के लिए भी कहीं ना कहीं एक बोझ बन जाते हैं। जब इंसान स्वस्थ नहीं रहता है तो बोझ ही रहता है। तो इसीलिए कोशिश करें अपने आप को हमेशा जितना हो सके अपने आप को स्वस्थ रखने का, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे ना तो आपके घर में सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि एक औरत से घर चलता है ना। एक औरत के बदले भले ही उन्हें कोई नाम ना मिले, कोई बहुत बड़ा शाबाशी ना मिले, लेकिन ये सच्चाई है कि बिना औरत के घर नहीं सोता है। कहते हैं ना, हमारे में कहते हैं कि बिना औरत के घर नहीं सोता है। तो ये सही बात है। जिस घर में लेडीज़ नहीं रहती है ना, वो घर नहीं रहता है। तो इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और तंदुरुस्त रखें। तो अभी तो फ़िलहाल यही सब है डियर। देखते हैं अगर शाम में कुछ ब्लॉग्स वगैरह बनाएंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे, नहीं तो फिर अगर ये ब्लॉग लंबा हो गया होगा तो अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैं भी ना बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि रोज़ रोज़ मैं क्या ब्लॉग्स बनाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कुछ आइडिया दिया करें कि उस टॉपिक पर, या फिर कुछ सवाल भी मुझसे कर सकते हैं कि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियोस वगैरह बना सकूँ। तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ना वीडियो बनाना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि डेली लाइफ तो मैं दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लगता है ना कि कुछ अलग सा दिखाऊं ताकि हमारे भी व्यूज़ बढ़े, हमारे भी फ्रेंड्स और बने, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, बिल्कुल भी व्यूज़ आते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आप ही लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि किस तरीके का मैं वीडियोस बनाऊँ, ताकि मैं भी थोड़ी और वायरल वगैरह हूँ और मुझे भी अच्छा लगे। तो खैर चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, मैं भी क्या लेकर बैठ गई। कल फिर मिलते हैं डियर, बाय।